कहानी का शीर्षक है भक्ति की सामर्थ्य। भगवान शंकर की भक्ति से मनुष्य में इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वह देवताओं को भी अभिभूत कर सकता है। विप्र दधीच भगवान शंकर के उत्तम भक्त थे। वे भस्म धारण करते थे और भगवान शंकर का स्मरण किया करते थे। राजा क्षुप उनके मित्र थे। क्षुप कोई साधारण राजा नहीं थे। असुरों के युद्ध में इंद्र उनसे सहायता लेते रहते थे। क्षुप ने असुरों पर इतना पराक्रम दिखलाया कि इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें वज्र दे दिया था। इस पुरस्कार को पाकर राजा क्षुप का अहंकार बढ़ गया। वे अपने मित्र दधीच से बार बार कहा करते थे कि मैं 8 लोकपालों के अंशों से बना हूँ, अतः मैं ईश्वर हूँ, आप भी मेरी पूजा किया करें। दधीच को यह बात अच्छी नहीं लगी। धीरे धीरे दोनों मित्रों में मनोमालिन्य बढ़ने लगा। एक दिन दधीच ने जब क्षुप के मस्तक पर मुष्टिक प्रहार किया, तब मदोन्मत्त क्षुप ने उन पर वज्र चला दिया। वज्र से आहत होने पर दधीच ने महर्षि शुक्र का स्मरण किया। महर्षि शुक्र संजीवनी विद्या के विशेषज्ञ थे। योग बल से वहां पहुंचकर उन्होंने दधीच के क्षत विक्षत शरीर को जोड़कर पूर्ववत बना दिया। फिर उन्होंने दधीच को परामर्श दिया कि तुम भगवान शिव की आराधना कर अवध्य बन जाओ। वे परब्रह्म हैं, आशुतोष हैं, उन्हीं की शरण लो। मैंने उन्हीं से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की है। तत्पश्चात दधीच ने आराधना कर भगवान शंकर से अवध्यता प्राप्त कर ली। भगवान शंकर ने दधीच की हड्डी को वज्र बना दिया और उन्हें कभी दीनहीन न होने का वरदान दे दिया। दधीच समर्थ होकर राजा क्षुप के पास पुनः पहुंच गए। दोनों में अहंकार की मात्रा बढ़ी हुई थी। राजा क्षुप ने उन पर पुनः वज्र का प्रहार किया, किंतु इस बार दधीच का बाल भी बांका न हुआ। उनमें दीन भाव भी न आया। इस पराभव से राजा क्षुप ने विष्णुदेव की आराधना की। विष्णुदेव ने प्रसन्न होकर राजा को समझाया कि शिव के भक्त को किसी से भय नहीं होता। दधीच की तो बात ही निराली है। किंतु राजा क्षुप का आग्रह देख विष्णुदेव ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीच के पास पहुँचे। शिव भक्त के प्रभाव से दधीच ने विष्णुदेव को पहचान लिया और कहा कि मैं आपकी भक्त वत्सलता को जानता हूँ, किंतु भगवान शंकर के प्रभाव से मुझे किसी का भय नहीं है। श्री विष्णु ने कहा कि दधीच, भगवान शंकर की कृपा से तुम्हें सचमुच भय नहीं है और तुम सर्वज्ञ हो गए हो, किंतु झगड़ा मिटाने के लिए एक बार तुम कह दो कि मैं डरता हूँ। दधीच इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब विवश होकर श्री विष्णु को चक्र उठाना पड़ा। राजा क्षुप वहीं विद्यमान थे। चक्र को निस्तेज देखकर श्री विष्णुदेव ने अपना सब अस्त्र शस्त्र छोड़कर दधीच को अपना विश्वरूप दिखलाया। तब दधीच ने भी भगवान की कृपा से अपने शरीर में हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश दिखलाए। राजा क्षुप दधीच की यह अद्भुत सामर्थ्य देखकर चकित हो गए। तब उन्होंने भगवान शंकर की भक्ति के महत्व को समझकर दधीच की पूजा की। इस तरह दधीच ने सिद्ध कर दिया कि भक्ति से बढ़कर भक्ति नियंता भी श्रेष्ठ है। अतः इस प्रकार महर्षि दधीच ने भक्ति की सामर्थ्य दिखाकर राजा क्षुप का अहंकार चूर चूर किया। धन्यवाद।